नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मंत्री जी का हाल कुछ ऐसा हुआ कि ईडी अफसरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। जी हां, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। मंत्री जी ईडी अफसरों को देखकर अपना आपा खो बैठे और इतना ही नहीं, रोते रोते उन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया क्योंकि उनकी मेडिकल सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई थी। इतना ही नहीं, इस सिचुएशन के बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया, जिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार किस मंत्री की बात हो रही है और ईडी अफसरों ने ऐसा क्या किया कि मंत्री जी का हाल कुछ ऐसा हो गया, जानते हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को हिरासत में लिया है। मंगलवार सुबह से चल रही छापेमारी के बाद देर रात को ईडी ने कार्रवाई की। हिरासत में लिए जाने के बाद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल लाया गया। इस दौरान मंत्री सेंथिल फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ईडी ने मंत्री के साथ साथ उनके करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। बताते चले कि बिजली मंत्री सेंथिल को अस्पताल लाने से पहले बुधवार तड़के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। वहीं अस्पताल के बाहर जमकर ड्रामा देखने को मिला। कार के पीछे वाली सीट पर बैठे बिजली मंत्री अपने समर्थकों को एकत्रित कर फूट फूट कर रोने लगे। वहीं डीएमके सांसद और अधिवक्ता एनआर एंग्लो ने कहा कि सेंथिल बालाजी के आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसके साथ मारपीट की गई है तो डॉक्टरों को सभी चोटों की नोट करने की जरूरत है। हमें रिपोर्ट देखने के बाद ही चोट के बारे में पता लग पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर हमें ईडी द्वारा सेंथिल की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। वहीं तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टेलिन बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी से मिलने के लिए चेन्नई के सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उदयनिधि स्टेलिन ने कहा कि सेंथिल बालाजी का इलाज चल रहा है, हम इस पूरे मामले में कानूनी मदद लेंगे। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की धमकी भरी राजनीति से डरने वाले नहीं हैं। बता दें कि कैश फॉर जॉब स्कैम घोटाले के तहत पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी। अधिकारी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिजली मंत्री के आवास की तलाशी ली गई थी। पिछले महीने आयकर विभाग ने बालाजी के करीबियों के घर में भी छापेमारी की गई थी। तमिलनाडु के बिजली मंत्री के घर पर छापेमारी हुई। ये छापेमारी मंगलवार की सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई और बुधवार की मध्य रात्रि 2:30 बजे तक चली, जहां तमिलनाडु के बिजली मंत्री को अपने करीबियों से, अपने वकीलों से और अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत नहीं थी। उन्हें किसी से मिलना नहीं था और उनकी मेडिकल सिचुएशन खराब हो गई, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और तमिलनाडु कैबिनेट के अन्य मंत्रियों का यह कहना है कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं दी गई कि उनके घर पर छापेमारी की जाएगी, जिसके बाद पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी मदद ली जाएगी। देखने वाली बात तो यह होगी कि जो छापेमारी का सिलसिला विभिन्न राज्यों में ईडी की तरफ से लगातार जारी है, वैसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी के द्वारा ही ईडी की छापेमारी कराई जाती है, उस पर अब क्या एक्शन लिया जाता है और तमिलनाडु में मचे इस बवाल के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।